हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। तो आज आपके लिए बिल्कुल फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। खासकर जो आर एस अग्रवाल का मैथ लेकर के बैठे हैं, जिनके पास आर एस अग्रवाल का मैथ है क्लास 9th में सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग्स और एनसीईआरटी दोनों बोर्ड्स में ही जो आर एस अग्रवाल का मैथ है उसके रिगार्डिंग है। हम क्लास 9th का पूरा मैथ कराएंगे, जो भी है आर एस अग्रवाल का सीबीएसई बोर्ड का पूरा मैथ कराएंगे, प्लस जो भी यूपी बोर्ड में के क्वेश्चंस हैं 9th के वो भी कराएंगे, 7th और 8th, क्योंकि जो क्लास 9th का मैथ है वो समझ लीजिए 7th एंड 8th प्लस 9th के कुछ टॉपिक्स 9th के भी हैं, 7th 8th के भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी को ऐड करके क्लास 9th का बनाया गया है। तो देखिए क्लास 9th का जो मैथ्स है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने क्लास 9th का पढ़ लिए तो समझ लीजिए आपका पिछला रिवीजन हो जाएगा। सेकेंडली आप 10th के लिए भी एवर रेडी हो जाओगे। तो इसलिए क्लास 9th का जो मैथ्स है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ आर एस अग्रवाल का। तो भाई फोकस करना है, जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके 7th और 8th में भी यही क्वेश्चंस मिलेंगे और क्लास 10th में भी क्वेश्चन, 9th में तो मिलेंगे ऑब्वियसली आपको, बट क्लास 7th में और क्लास 8th में भी इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। यही सब क्वेश्चंस आर एस अग्रवाल के मैथ में है। तो एक एक एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज कराएंगे, हर एक क्वेश्चंस कराया जाएगा जो भी आपको हार्ड लगता है। तो जो और खासकर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़े जाएंगे, वो ऑब्वियसली आपको कराए जाएंगे 100%। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करने से पहले बस वही एक है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आएंगे, जो आपको नहीं किसी ने सिखाया वो चीजें हम इसमें लेकर के आएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से कराएंगे, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई डाउट्स होता है, कहीं कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग्स अगर कोई टॉपिक्स है उसके भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, कोई क्वेश्चन आपके टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, तो आप उसको टॉपिक्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉर्ट आउट हो सके। तो आइए चलते हैं और लेते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th। हमारी कौन सी है? क्लास 9, बट इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आपके 7th 8th के भी हैं और 10th के भी, यानी क्लास 9 तो है ही है, साथ ही 7th 8th और 10th वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। आर एस अग्रवाल का मैथ है, क्योंकि सिंपली एनसीईआरटी के जो भी मैथ्स हैं उनमें थोड़े क्वेश्चंस कम है, बट आर एस अग्रवाल का मैथ्स है उसमें क्वेश्चंस ज्यादा हैं। सेकेंडली आपसे यही बोला जाता है ज्यादातर आर एस, क्योंकि वो कंपटीशन की जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें मोस्टली कंपटीशन के रिगार्डिंग से ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपने आर एस अग्रवाल का मैथ्स पढ़ लिया तो समझ लीजिए कंपटीशन आपका ओके है, मैथ्स में कंपटीशन की जरूरत नहीं। अगर आपका 7th 8th 9th 10th का अगर आर एस अग्रवाल का मैथ है तो समझ लीजिए आपका मैथ्स बिल्कुल ओके है। इसी वजह से हमने क्लास 9th का स्टार्ट किया है। सेकेंडली आपको क्लास 8 का हम लास्ट टाइम बता चुके थे थोड़ा बहुत इसमें से, अब ले रहे हैं क्लास 9th। इंपोर्टेंट है, कैसे करेंगे स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर है 1, जिसको बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स, यानी नंबर सिस्टम है चैप्टर 1। अब देखिए एक्सरसाइज 1। अब सेकेंडली फर्स्ट होता है इसमें रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल इरेशनल आप सबने पढ़े चुके होंगे। अब आता है आपका मेनली जीरो रेशनल नंबर है या इरेशनल। रेशनल इरेशनल होता क्या है, यानी परमेय और अपरमेय, मेनली दो चीजें होती है, परमेय और अपरमेय संख्या। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन होता है जीरो, यानी जीरो ये रेशनल और इरेशनल। जीरो रेशनल नंबर है या रेशनल, सबसे पहले कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑलवेज होल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर टू बी द रेशनल नंबर्स, ध्यान रखना। एंड ऑल इंटीजर्स आल्सो टू बी द irrational
सॉरी रेशनल नंबर्स। कैसे? जस्ट लाइक 0 लिख सकते हैं, किसी के नंबर्स के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, जिसके नीचे अपॉन्स में यानी जो फ्रैक्शंस के रूप में है, दैट इज आल्सो बी ए रेशनल नंबर्स। यानी जो भी संख्या अपॉन में है, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा क्या होगी? रेशनल नंबर। जस्ट लाइक आपका 1/2 भी है, ये भी रेशनल नंबर है। 3/4 है। अगर मान लीजिए आपके पास है 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स हैं, तो ये सब भी हमारे रेशनल नंबर्स हैं। जस्ट लाइक हम लिख सकते हैं 1/1 1/3/1 4/1। तो ये सब क्या होंगे? हमारे रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। हिंदी में बोलते हैं इनको परमेय संख्या। हम दोनों चीजों से पढ़ा रहे हैं जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे उसको आसानी से समझ सकें। इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, वो रेशनल इरेशनल पढ़ते रहते हैं, बट उनको एक्चुअल में पता नहीं होता इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। इसलिए दोनों लैंग्वेजेस में हम समझाएंगे, जिससे आपको हिंदी और अंग्रेजी में कोई डाउट ना रहे। हिंदी वाले हैं परमेय अपरमेय पढ़ते रहते हैं, बट उनको भी पता होना चाहिए रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो ये हो गया। तो आप जैसे 1 2 3 आपके नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनसे अपन में 1 कर दिए तो ये क्या हो जाएंगे? आपके रेशनल नंबर्स। तो 0 इज क्या है? आपका रेशनल नंबर्स। ये चीज आ रही। अगर आप होल नंबर्स, अब देखिए, अगर आप कहें कि अगर किसी जैसे 3/0 कर दिया है, 4/0 कर दिया है, तो ये आपके रेशनल नंबर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 0 का किसी नंबर्स में डिवीजन किया जाता है, वो हो जाता है इनफाइनाइट। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। और जब भी इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट इज ए इरेशनल नंबर्स। इनफाइनाइट किस में जाएगा? इरेशनल नंबर्स में। अब देखिए, तो ये तो 0 का क्लियर हो गया। 0/1 क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर। सेकेंडली देखिए, अब आप समझते हैं पाई। पाई की एक्चुअल में वैल्यू 2 3 होती है, तो इसी वजह से ये कंफ्यूजन होती है। जैसे जस्ट लाइक इट पाई की वैल्यू है आपकी 22/7 और 180 एंगल्स के रूप में 180 लेते हैं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली ध्यान रखिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थिति है। तो देखिए, ये जो पाई है, ये दोनों पाई की वैल्यू है, बट पाई क्या होगी? हमारी इरेशनल। पाई जे इरेशनल नंबर, बट ये बोथ ऑफ यानी ये दोनों क्या होंगे? आपके रेशनल नंबर। ये चीजें ध्यान रखना है। पाई इरेशनल नंबर है, बट पाई की जो वैल्यू है, या आप इसको लिख सकते हैं 3 पॉइंट, जो पॉइंट्स में वैल्यू होती है 14, ये भी आपकी क्या है? सब वही वैल्यू है। यानी ये 3.22/7 रेशनल नंबर, 180 रेशनल नंबर, और 3.14 भी आपकी क्या होगी? रेशनल नंबर्स। बट ये सब वैल्यू किसकी है? पाई की। बट पाई अपने आप में क्या है? इरेशनल नंबर्स। ये चीजें ध्यान रखने, कंफ्यूजन नहीं होना। हमारा मेन मोटो ये है कि आपके कंफ्यूजन को दूर करना। जय समझ लीजिए, ये परमेय अपरमेय है, और ये सब हमारी क्या है? परमेय संख्या है। क्लियर हो गया? यानी आपको इसी वजह से ये बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज कि ये पाई की ही वैल्यू है। तो जब पाई हमारी इरेशनल है, तो ये सब वैल्यू भी हमारी क्या होंगी? इरेशनल। बट दिस इज रॉन्ग। ये सब संख्या हमारी क्या होंगी? रेशनल। ये सब संख्या रेशनल होंगी, और ये पाई जो है हमारी इरेशनल संख्या होगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जस्ट लाइक आपका कोई नंबर है 3, तो 3 आपका क्या है? रेशनल नंबर्स। 3 आपका क्या होगा? ये रेशनल नंबर्स। रेशनल। अब सेकंड, अगर हम इसे 3a लिख दें, 3a या सॉरी 3b लिख दीजिए, 3b, a या b कुछ भी नंबर्स ले लीजिए, तो ये आपकी हो जाएगी इरेशनल नंबर्स। क्या हो जाएगा? इरेशनल। एक तरीके से समझिए, जहां कंडीशन डाउटफुलनेस होती है, 3b है, जहां भी डाउटफुलनेस है, तो वो समझ लीजिए इरेशनल में संख्याएं आती हैं। रेशनल नंबर नहीं। जैसे 3 है, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, बट 3 भी आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल
नंबर्स। ये चीजें ध्यान रखना, कंफ्यूजन में मत पड़ना। जस्ट लाइक एक थ्री रेशनल नंबर्स है तो 3 भी रेशनल नंबर्स। ये कैसे होगी? देखिए इसके रिगार्डिंग्स आप क्लास 10th में है रेशनल इरेशनल, बट आप क्लास 8 में भी है रेशनल इरेशनल कैसे प्रूव करना है, कैसे सब चीजें हैं, वो सब आपको देखिए आएंगे तो हम आपको क्लियर कराएंगे। तभी आपको सिंपल ही समझ लीजिए रेशनल और इरेशनल होती क्या है, कैसे इनको करना है, वो सब चीजें आपको बताई। क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो भाई नंबर्स में यही है, इस चैप्टर्स में रेशनल एंड इरेशनल के रिगार्डिंग्स है, इसी से मिलते जुलते सभी टॉपिक्स हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, जो कि आपने 7th क्लासेस में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा, बट 9th में भी आपको यही टॉपिक्स दिया गया है और जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। कैसे? देखिए अब मान लीजिए आपको दिया गया है 3/5। 3/5 है, आपको किस पे शो कराना है इसको? लाइन पे, नंबर लाइन, रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन्स, यानी आपको इसको संख्या उस पे लाइन पे आपको दिखाना है। अब लाइन पे संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? जस्ट लाइक हिंदी में बोलते हैं किस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करिए, तो यानी रिप्रेजेंट इन नंबर लाइंस, आपको नंबर लाइंस पे उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए बच्चे जनरली क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है 0, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया आपका 5। ये हो गया, इधर सभी प्लस के होते हैं, लेफ्ट हैंड में माइनस होंगे, -2, -3, -4 एंड -5। ये हो गए। अब देखिए ऊपर क्या देगा? 3, उसे और किसी मतलब नहीं है, ध्यान देना। 3, 1, 2, 3, यहां 3 है तो यहां हो गया, यहां से इधर खींचा भाई, ये हो गया। सीधा ऊपर देखते हैं, ये हो गया 3/5, ठोक दो, बट ये आपका क्या है? गलत है। ये क्या है? आपका गलत है। इस तरीके से आपको नहीं करनी है। अब कैसे करनी है ये चीजें देखना ही है। 0.0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3। पहले हमें ये चीजें देखनी है कि जो नीचे वाली संख्या बड़ी है या ऊपर वाली। एक मिनट ध्यान से फोकस करना, जब भी बड़ी नीचे वाली हो संख्या, यानी जो डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी हर की संख्या बड़ी है, तो समझ लीजिए जो भी संख्या रेखा होगी हमारी 1 से छोटी होगी। कैसी होगी? 1 से। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं इसमें नीचे कितनी संख्या है हमारी, कितनी है? 5। तो हम इसके बीच में गैपिंग करेंगे, कितनी? 5 की। ध्यान रखना, कितनी? 5 की। मान लीजिए इसको पॉइंट्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, डिफरेंट करें, यहां करते हैं 1, ये आ गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3। ठीक। अब देखिए इसमें कितना है? 5। तो यहां से काउंटिंग, ये तो आपका 0 है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी इन 5 को मिलाकर के 1 हो जाएगा ना, तो यह 5 का 1 हो गया। अब यहां से देखिए हमारे पॉइंट अपॉन में कितने थे? 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए। प्लस का है इसलिए इधर की तरफ हम चलेंगे। आप जैसे ये माइनस है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं पूर्णांक के रूप में इनको, ठीक है, इंटीजर्स के रूप में। अब इसको शो करना है, ऊपर कितना हमारा 3, तो हमें यहां 3 नहीं करना है जो आपने यहां कल भी की थी, ये हमारा गलत है। इस तरीके से करना है, 3 है, यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, तो ये लाइन हमारी हो जाएगी यहां पर। कहां पर हो जाएगी? यहां पर। तो ये आपका हो गया 3/5। कितना हो गया? 3/5। इस तरीके से आपको लाइन को रिप्रेजेंट करना है, न कि इस तरीके से। अगर इस तरीके से करोगे तो ये आपका गलत है। ये 7th क्लास में आपने पढ़ चुका होंगे,
कुछ बच्चे कुछ 8th में भी पढ़े होंगे और ये 9th में भी है। ये चीज ध्यान रखना, ये 9th में भी है क्वेश्चन। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट लाइन पर करना है। देखिए नेक्स्ट लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सभी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जस्ट लाइक आपको रिप्रेजेंट किया, आपका कितना रिप्रेजेंट किया था हमने 3/5। अब मान लीजिए आपको करना है 5/6। कितना करना है 5/6। अगर ग्रेटर देन ये है, ध्यान रखना अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी हर जो है बड़ा है अंश से, इस तरीके से करा। अब अगर अंश बड़ा हुआ तो वो कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे। अभी इसको देख लीजिए, तो हम इसी का तरीके से करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो गया, 1 2, क्योंकि हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि एक्चुअल में ये 1 से लेस देन है, यानी 1 से छोटा है, तो इसलिए हम ज्यादा पॉइंट लंबे ही नहीं चाहिए कि मान लो काउंटिंग 5 10 तक चला है, 5 6 तक, नो आगे तक चलाने की जरूरत नहीं। जब भी संख्या हमारी 1 से लेस देन है तो आप 2 तक नंबर्स लाइन खींच लीजिए, इट्स नॉट, ठीक है, इतना ही हो गया। अब हमारे पास कितना है 6, तो पहले जो अपॉन में दी गई उसके नंबर्स कॉलम बना दें। देखिए यहां से स्टार्ट, ये तो 0 है, यहां से फिर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, 6 है तो 6 में हमारा ये हो जाएगा। ध्यान रखना अगर 5 दिए हैं तो यहां पे खींचेंगे हम 4, अगर यहां 6 है तो यहां कितने बनाएंगे हम 0.5। ओके, अब ये यहां पे नंबर लाइंस हो गई। अब ऊपर कितना दिया गया हमारा 5, तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये नंबर लाइंस होगी आपकी यहां से यहां तक। ये हो गया आपका 5/6। इस तरीके से आपको नंबर लाइंस पे कोई भी संख्या को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए सिंपली आपने संख्या रिप्रेजेंट करना तो 6 और 7th में 6 में भी बच्चे पढ़ चुके होंगे। जस्ट लाइक आपको 4 को रिप्रेजेंट करना है लाइंस पे, तो आप सीधे खींचते थे 0 से 1 2 3 4, तो यहां से सीधे इनको तो सीधा नेचुरली आप कर सकते हैं, बट अपॉन में जो भी है फ्रैक्शंस के रूप में है वो आपको इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि ये सिंपल संख्या आपकी नहीं है, नेचुरल संख्या नहीं है, ये आपकी क्या है रेशनल नंबर्स हैं, यानी परमेय संख्याएं हैं या फ्रैक्शंस हैं, तो आपको इस तरीके से इसका रिप्रेजेंट होंगे। तो ये यहां तक अभी तक आपने पढ़ा। देखिए हर बड़ा है, इन सभी दोनों कंडीशंस में क्या है, हर बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन नोमिनेटर। तो अगर नोमिनेटर बड़ा हो यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है, उस कंडीशंस में हम कैसे करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास संख्या दी है 7/4, ये संख्या है। अब इसमें देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है रेशनल नंबर सी, लाइन पर ही रिप्रेजेंट करना है आपको, रिप्रेजेंट इन नंबर लाइंस, आपको संख्या रेखा पर ही निरूपित करना है इसको। बट कैसे, देखिए अब इसमें पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शंस है उसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे। कैसे में बनाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे, 4 से हम डिवीजन करेंगे, 4 बन जा 4, बचा कितना 3/4, ये हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखना नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट लगाएंगे 0, देखिए 1 है और ऊपर है, 1 से ऊपर जा रहा है, तो हम 1 और यहां पर कर दिया हमने 2, इधर ऐसी 1 और -2। अब देखिए हमने यहां 2 तक ही क्यों किया, क्योंकि यहां पर कितना है हमारा 1 है, और अगर यहां 2 होता तो हम 3 तक करते, ठीक है। यहां पर हमारा कितना है 1 टाइम्स है, तो हम 1 से 2 तक कर देंगे। अब 1 से ऊपर है, ध्यान रखना 1 से कितना है 3/4, तो टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे नीचे अपॉन में 4, तो 1 2 3 और ये 4 हमारा हो गया। ओके, अब देखिए ये 1 है तो ये तो 1 हो गया हमारा इतना। अब हमारे पास कितना है 3, 1 2 3, यहां से आपका ये रिप्रेजेंट हो गया।
तो ये हो गया आपका 1/3/4, या इसको लिख सकते हैं आप 7/4। ध्यान देना, इस तरीके से आपको लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, अलग तरीके से रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करना है। आप अक्सर गलती करते हैं, सीधा 7/7 खींच दिया, अपॉन 4 करके 7 से हो गया। बट इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। देखना है आपका 1 डिवीजन करने पर कितना आ रहा है स्टार्टिंग। अगर यहाँ 2 होता तो 2 से आगे नंबर लाइन्स लेते। जस्ट लाइक देखिए, मान लीजिए आपके पास है 9/2, कितना है 9/2, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। पहले 2 4 जा 8, 1/, कितना हो गया। अब देखिए नंबर लाइन्स पर रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 है तो हमें कितने नंबर्स तक लेना पड़ेगा, 5 तक, क्योंकि 4 से बड़ा है इसलिए 5 तक लेंगे। 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5, तो 1 2 3 4 और 5। इधर को भी बैक में उतने ही लेंगे, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, इस तरीके से लेंगे। अब इसमें क्या है 4, तुम्हारा हो गया 1 2 3 4। अब क्या है आपका टोटल कितनी है इसमें 2, तो एक बीच में आ जाएगा क्योंकि 1 2 हो गया। अब आपका 1 है ऊपर, तो यहां से लेंगे, और क्योंकि 1 स्टार्टिंग यहां से हो रहा है तो हमारा ये यहां पे ऐड हो जाएगा। 4 से ऊपर है, ध्यान रखना 4 से ऊपर है 1/2, यानी जस्ट लाइक ए हाफ, तो ये हो गया आपका 4 1/2, या इसको 9/2 भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करना है। तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट किसी भी रेशनल नंबर्स को कर सकते हैं। आगे आपको इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको बताएंगे, बट आज जो भी टॉपिक्स है उसको क्लियर करना है। तो ये हो गया कि रेशनल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी देखिए आगे देखना, आपको इससे पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है। इसी वजह से आपको अलग अलग एग्जांपल्स दे करके हम बता रहे हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या, इसी से थोड़ा आगे चलना है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या आती है संख्याओं के बीच में मध्यमान, यानी मिडिल नंबर्स। फाइंड द मिडिल नंबर। मिडिल नंबर, आपको मिडिल नंबर्स फाइंड आउट करना है। जस्ट नंबर्स हम किसी संख्या का कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली आप समझते हैं। जैसे लाइक आपको सिंपल दिया 2 और 4 के बीच में मिडिल नंबर्स फाइंड आउट करिए, तो आप जैसे लाइक आप कॉमन नंबर्स भी समझें तो 2 और 4 के बीच में कितना होता है 3, तो 3 इज ए मिडिल नंबर्स। कैसे फाइंड आउट किया, ये तो आपने सीधी सीधी संख्या देखी कि भाई इसके बीच में तो यही आएगा एक, बट मेथड क्या है, मेथड समझने के लिए सिंपली समझ लीजिए जस्ट लाइक 2 + 4 दोनों को ऐड करना है और दूसरे देना है डिवीजन। 2 4 6/2 यानी कितना हो गया 3। तो इस तरीके से हमने 3 को फाइंड आउट किया, इस तरीके से नहीं जस्ट लाइक नेचुरल। अब अगर मान लीजिए आपने नेचुरल नंबर्स की तरह आपने सिंपली बता दिया 2 और 4 के बीच में तो 6 3 आएगा। अब मान लीजिए आपके पास नंबर दे दिया हमने 4 और 5, अब इसके बीच में क्या आएगा भाई, अब तो कोई नेचुरल नंबर्स है नहीं। अब इसके रिगार्डिंग्स क्या करोगे, सिंपली आपको यही करना है 4 + 5/2 करोगे, दोनों को ऐड करोगे 9/2 यानी 4.5। इनके बीच में मिडिल नंबर्स क्या है आपका 4.5, यानी जो भी नंबर्स दिए गए हैं आपको दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवीजन करना है। कोई भी संख्या हो, जस्ट लाइक आपके पास डेसिमल नंबर्स की संख्या है, यानी दशमलव संख्या 1.4 और 9.8 डेसिमल नंबर्स हैं, यानी आपकी दशमलव संख्या है। अब इसका मिडिल नंबर्स हमें कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए दोनों को ऐड करेंगे 1.4 + 9.8/2, दोनों को ऐड करेंगे 8 4 12 9 1 10 और 1 11/2 0.1 नंबर्स। ठीक है,
अब 2 से डिवीजन करेंगे, 2 5 जा 10, पॉइंट लगेगा 2 6 जा, ये हो गया, कितना हो गया 5.6। क्लियर है, यानी इसका नंबर हो गया आपका 5.6। इस तरीके से आपको इन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। कोई भी नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स या डेसिमल नंबर्स, यानी दोनों को ऐड करिएगा और आप 2 से डिवीजन कर दीजिएगा। अब मेनली आती है प्रॉब्लम्स आपकी रेशनल नंबर्स की, यानी कोई भी भिन्न के रूप में संख्या, उनका हम कैसे निकालेंगे, तो उसका भी अलग इसी तरीके से आपको निकालना है। जस्ट लाइक ये देखिए, आपका है 7/5 और आपका 9/5, ये दो संख्या है, इनका मिडिल नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको सिंपली करना है 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ये हो गया 1/2, 7 9 16/5, ऐड करना है फ्रैक्शंस की तरह, और आपका हो गया 1/2 इंटू 16/5, 2 8 जा 16, यानी 8/5। ये आ गई संख्या, इसकी मिडिल नंबर्स कितना आ गया 8/5। इस तरीके से आप यानी दोनों को ऐड करना है और 2 से देना है डिवीजन, या डिवीजन समझ लीजिए, या उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें करना है उसको मल्टीप्लाई। कट जाए सिंपलेस्ट में हो जाएगा, वरना उसमें जो भी डिनोमिनेटर है यानी हर है उसमें कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो ये होगा। अब देखिए, अगर आपके पास अदर नंबर्स है कोई भी, जस्ट लाइक ये तो आपका सिंपल ही था, क्योंकि दोनों इसमें क्या थे, हर सेम थे। अगर मान लीजिए अलग अलग हर का हो तो आप कैसे करेंगे, जैसे 7/5 और आपके पास है 8/3। अब इसका हमें मिडिल नंबर्स फाइंड आउट करना है। देखिए, इसके 2-3 मेथड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बट सिंपल मेथड समझ लीजिएगा। 1/2 दोनों को ऐड करिए, 7/5 प्लस 8/3, सॉल्व करेंगे 1/2, एलसीएम 5 3 या 15, 5 3 15, 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 7 21 प्लस 5 8 40। ओके, दोनों को ऐड करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 4 1 के 61/15, ये हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई है 61 या 60, 15 2 या 30, यानी मिडिल नंबर्स कितना आ गया 16/30। ये हो गया आपका मिडिल नंबर्स। इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर्स यानी किसी भी भिन्न का आप आसानी से मिडिल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने केवल और केवल आपको किसी भी संख्या पद्धति पर आपको लाइंस को, नंबर लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया। मिडिल नंबर्स किसी का फाइंड आउट करना है, रेशनल नंबर्स है या सिंपल नेचुरल नंबर्स है, डेसिमल नंबर्स है, किसी भी संख्या का हम मध्यमान निकाल सकते हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसके बीच में बताएंगे कि किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए ये 2 संख्याएं, इन दोनों के बीच में हमें 3 संख्याएं निकालनी है, 6 संख्याएं निकालनी है, 10 संख्या, 12 15, वो कैसे हम निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अगर हम उसको आज इसी वीडियो में बताएं तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा और आप भी देखते देखते हो जाओगे उसको परेशान। तो इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो न लेकर के शॉर्ट वीडियो में छोटे छोटे स्टेप्स में आपको बताएंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आज की वीडियो का यहीं पे करते हैं हम एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।